तो दोस्तों आज हो गया 21 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब में नवनियुक्त मंत्रियों से स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शन करने या हटाए जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाखुश है, उन्हें राज्य की प्रगति के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एक बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करेंगे, जबकि सभी विधायकों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के नेतृत्व में एक मजबूत टीम के रूप में ईमानदारी से काम करना होगा। बिहार की राजनीति के दो बड़े नाम 25 साल बाद फिर एक हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रविवार को घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया है। हालांकि खास बात यह है कि साल 2018 में गठन के बाद से ही लोजद ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने शरद यादव के हवाले से लिखा है कि राजद के साथ हमारी पार्टी का विलय विपक्षी एकता की ओर पहला कदम है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए रविवार को 35 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। इनमें से 2 सीटें सपा ने अपने सहयोगी दल RLD को दी है। ये सीटें मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर की है। आपको बता दें कि सपा इस बार अपने पुराने सामाजिक समीकरण MY यानी मुस्लिम यादव पर फिर लौट आई है और 35 प्रत्याशियों के चयन में यादव और मुस्लिम वर्ग को तवज्जो दी गई है। इसके अलावा सपा ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत महिलाओं में छुपी खेल प्रतिभा की खोज कर उसमें निखार लाया जाएगा। इसके लिए योजना के तहत चुनी गई महिला एथलीट्स को 5 लाख रुपए तक की वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। माफी मांगे मुकेश सहनी, नहीं तो मंत्री की कुर्सी भी जाएगी। बीजेपी ने VIP प्रमुख को दिया अंतिम मौका। जी हां, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से सांसद भाजपा प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है तो बोचहा में बीजेपी उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करना होगा। ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर इसके बाद भी वो बागी रुख रखते हैं तो गठबंधन के अलावा सरकार से भी अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है और अगर दोनों देशों के बीच जंग खत्म नहीं होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से रूसी सेना ने यूक्रेन की धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। रविवार को CNN से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा है कि मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि बिना बातचीत के हम इस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रयास विफल हो जाता है और जंग जारी रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीसरा विश्व युद्ध है। शिवसेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी MIM के साथ गठजोड़ करने को इच्छुक नहीं है। पवार का यह बयान MIM के सांसद इम्तियाज जलील की ओर से शिवसेना नेता महाविकास अघाड़ी के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करने के एक दिन बाद आया है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही MIM से गठबंधन करने से इनकार कर चुके हैं। पवार ने पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से कहा है कि मैं इम्तियाज जलील का बयान पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठजोड़ करना हमारी पार्टी का रुख नहीं है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मुद्दा राजनीतिकरण के लिए नहीं है, 2024 के एजेंडा तय करने नहीं है। तब तो बहुत फाइल्स हैं इस देश में। कोई कहेगा कि भूमिहार समाज को MCC और अन्य लोगों ने खड़े होकर के गोली मारा। कोई कहेगा रणवीर सेना के लोगों ने 100 लोगों को गोली एक दिन में मारा। कोई गाली भूमिहार को देगा, कोई गाली दलित को देगा। कल यह भी सवाल खड़ा हो जाए, पेरियार, संत रविदास, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, वाल्मीकि, यह सवाल खड़ा हो जाए कि इस हिंदुस्तान में आदिवासी और दलितों को रहने का अधिकार था कि नहीं। उसके इतिहास को कौन मिटा दिया? उन्हें घोड़े पर चलने जीने की आजादी क्यों नहीं मिली? उन्हें शादी करने की आजादी क्यों नहीं थी? उन्हें घर में ढूंढने की आजादी क्यों नहीं थी?
वो पीछे में झाड़ू क्यों मांगते थे? उनको घंटी क्यों बांध दी गई? उन्हें धूप फेंकने की आजादी धरती पर क्यों नहीं थी? उन्हें पानी पीने की आजादी चापाकल और कुएं में क्यों नहीं थी? क्या यह चलता रहेगा कि हम जापान की तरह आर्थिक आजादी की बात करेंगे? दुनिया जा रही है कहां? दुनिया विश्व की ओर है और हम पुरानी चीजों को लेकर के बात करते हैं। हम समाज को तोड़ने सिर्फ चुनावी एजेंडा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलकर के हम एक एक कश्मीरी पंडित को वहां ले चले और चैलेंज को कबूल करें, सिर्फ राजनीति ना करें। आज जब हम इस युग में आए हैं, हमें तय करना पड़ेगा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी 1.8% दलित एजुकेशन नहीं लिया, 0.9% आदिवासी हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं लिया, आज भी 0.4% दलित आदिवासी को नौकरी नहीं मिली। तय करिए एजेंडा। कब वो इसको गाली देगा, इसको गाली देगा। मोक्ष रखने की आजादी इस कंट्री में नहीं मिली। पीएम पुनिया को मंदिर ढूंढने की आजादी नहीं मिली कांग्रेस की सरकार में। क्या मंदिर सिर्फ पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह और पप्पू शर्मा का था? क्या पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू मुसैन, पप्पू पासी, पप्पू चौधरी, पप्पू कुमार, पप्पू कहर का नहीं था? कब तक आप पॉलिटिकल एजेंडे को तय करते रहिएगा? कब तक? कब तक? कब तक आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नाम लेके ब्राह्मणों को गाली देते रहिए? आज आपको बढ़ने की जरूरत है, तरक्की करने की जरूरत है। 24 घंटा हम ब्राह्मणों को गाली नहीं दे सकते। चौबीस घंटा हम जातियों को गाली दे दें और ब्राह्मण और मुसलमान, ब्राह्मण और दलित का एजेंडा तय करने ये देश इन नेताओं के लिए पैदा नहीं हुआ था। हमें सोचना पड़ेगा। हमें जीने की आजादी चाहिए, हमें न्याय की आजादी चाहिए। कल जो हुआ मध्य बिहार में, आज उसको लेकर के गाली दे? जो कल हुआ था, क्या दलित और ब्राह्मण मुसलमान मिलकर के इस कंट्री में कांग्रेस को वोट नहीं देती थी? क्या दलित ब्राह्मण मुसलमान एक होकर के काम नहीं करते थे? क्या क्या तय करना, किसको किसको गरियाना? सारी चीजों पर अधिपत ब्राह्मणों का हो।